आओ जी क्वेश्चन शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। किसके क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। कॉन्सेप्ट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा पढ़ चुके हैं, मैं आपको सब चीजें सारी अच्छे से समझा चुका हूं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है। क्या है बेटा? इनकम जो फर्म पार्टनर से लेती है, जो पार्टनर से फर्म लेती है, जो फर्म को मिलती है पार्टनर से, इनकम है। क्रेडिट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर से लेनी है ना, तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि क्या है ये इनकम, और इनकम को क्या करते हैं हमेशा? क्रेडिट। अगली एंट्री, इनकम को रखना है कि क्लोज करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया जाता है बेटा? क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे बेटा? क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसमें किसी को डाउट मेरे बेटा को, मेरे किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। अब एक बात बताओ, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के लिए मैंने आपके साथ बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रखी हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूं कि फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? याद होगा आपको, आपने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टू कंप्लीट द ईयर, पहली ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टू कंप्लीट द ईयर, आखिरी ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है, डिवाइडेड बाय 2 होल के अपॉन में 12, डिवाइडेड बाय 2 होल के अपॉन में 12, डिवाइडेड बाय 2 होल के अपॉन में 12। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है मेरे बेटा को? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा? पक्का? चले आगे, सोच लो। ठीक है जी, आगे आगे कवर अप करते हैं बेटा, आगे कवर अप करें। क्लियर है? ठीक है जी। अब हम अपने क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 35 पहला क्वेश्चन है। देखते हैं जी क्या कहते हैं 35 क्वेश्चन। आओ जी बुक से रीड करें 35 क्वेश्चन। कहते हैं राम मोहन आर द 2 पार्टनर्स, ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000। कितने पैसे निकालते हैं बेटा वो? 1,20,000 और 80,000 रुपए निकालते हैं। 6% पर एनम है। इंटरेस्ट बताओ कैसे चार्ज करेंगे? मैं कहा जी बहुत ही आसान है, वही फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है बेटा? वही किसके निकालने पहले? राम की। कितनी है? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। टाइम पता है कब की है? व्हेन टाइम ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, देन assumed in the middle of the period। कब होगा मिडल ऑफ द पीरियड? चाहे वो कैसे हो, मंथली हो, चाहे वो कैसे हो, चाहे वो कैसे हो, हाफ ईयरली। आपको पता है ना इन तीनों के मिड में क्या टाइम फैक्टर था? 6/12। जब हमने सॉल्व किया था, याद करो, वो पेज निकाल लो जहां हमने टाइम फैक्टर्स लिखे थे, देख लो सबके मिडल में क्या आता है? 6/12। तो जब भी साइलेंट होगा तो क्या मान के चलेंगे? ड्राइंग कब हुई है? मिडल में। तो कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 1,20,000 का सीधा सीधा 3% निकाल लो, 3,600। सर 3% क्यों निकाला? सर 3% क्यों निकाला? 6% का आधा कर दिया ना सीधा सीधा। आगे चलते हैं। मोहन ने कितने की ड्राइंग करी है? मोहन ने, सर जी मोहन ने कितने की ड्राइंग करी है? बोलो। 80,000 रुपए की। कितना परसेंट है? वही 6 महीने के लिए। तो 80,000 का 3% कर लो, कितना हो गया? 2,400 रुपए। कितना हो जाएगा? 2,400। एंट्री क्या बनेगी? हालांकि उसने पूछी नहीं है, मैं स्टिल बता देता हूं। एंट्री होगी राम कैपिटल डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 3,600, 2,400, 6,000,
अगली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म करना है ना, यहां क्रेडिट किया था तो यहां लाके क्या कर दोगे, डेबिट, और कहां से खत्म करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। कितना, 6000 और 6000। किसी को डाउट, मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें, मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है मेरे बेटा इसमें, यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से, पक्का? चले आगे, मैं एक बार हट गया, आराम से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर किस पे बेटा, 36 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कहता है ब्रिज मोहन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ब्रिज मोहन पार्टनर है फर्म के अंदर। दे विड्रॉ 48,000 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इन द इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के मिड में निकालते हैं सर, जब भी मिडल होगा तो क्या होगा, 6/12। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आप कैलकुलेट करके बताओ। मैंने कहा बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम फैक्टर। कौन कौन है भैया, ब्रिज है, ब्रिज। ब्रिज कितने की ड्राइंग करी है इन्होंने, 48,000 की साल भर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो क्या कर लेंगे, 6/12। तो 4800 का आधा कितना हो जाएगा, 2400। अगले कौन है जी, कितने की ड्राइंग करी है इन्होंने, 36,000 की। वही 10%। सर वही मिडल ऑफ एवरी मंथ में क्या करेंगे, हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 रुपए हो जाएगा। कोई डाउट? टोटल कितना हो गया, 4200। एंट्री क्या होगी, ब्रिज कैपिटल डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना, 2400, 1800, 4200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रखना है कि खत्म कर देना है, तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 4200 से एंट्री करके खत्म कर दोगे। और जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसकी कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड लिखोगे ना। क्लियर है इतनी बात? आप मुझे पॉज करके आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे। ध्यान से बुक से रीड करते हैं कि क्या कहता है 37। देव एक पार्टनर है जो कि विड्रॉ करता है 10,000 ऑन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 15 तारीख को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% है। कैलकुलेट करो भाई, बहुत ही आसान है। देव के लिए कैलकुलेट करो। देव की एंट्री कितने में से निकालता है, 10,000 हर महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ओके, और मिडल में निकालता है तो क्या करेंगे, 6/12। तो कितना हो गया, 1,20,000 का 6%। 1,20,000 का 6%, सीधा 7200 हो गया। कितना हो गया, 7200। एंट्री क्या होगी, देव का कैपिटल कम करना है ना, उससे लेने हैं पैसे, तो देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। अगली एंट्री क्या होगी, आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा मैं बार बार एंट्रीज इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आप लोगों के ना मन में बस जाए चीज कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और किसका कैपिटल, देव कैपिटल 7200। कोई डाउट किसी को? मेरे किसी बच्चे को डाउट है इसमें 37 क्वेश्चन में? 10,000 रुपए हर महीने निकालता था तो साल में 12 महीने 1,20,000 निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। मिडल में निकालता है इसलिए हम हमेशा क्या होता है, 6/12। 6/12। बच्चा कह रहा है सर आप एक बार बता ही दो। मैंने कहा ये लो यार, बहुत ही आसान है। यदि बिगिनिंग में निकालेगा, मिडल में निकालेगा या एंड में निकालेगा। मंथली होगा तो क्या करेंगे, बिगिनिंग में 6.5/12, 6/12 और 5.5/12 याद है, कर लेना। इस फॉर्मूले से डिराइव कर लेना। मैंने पूरा 1 घंटा लगा के अच्छे से आपको सब समझाया हुआ है। क्वार्टरली होगा तो क्या हो जाएगा, 7.5/12, 6/12, 4.5/12। हाफ ईयरली होगा तो क्या करेंगे, हाफ ईयरली में क्या करेंगे, बोलो बोलो भैया। हाफ ईयरली में 9/12, 6/12 और 3/12 ऐसे करेंगे जी, ऐसे। बोलो किसी को डाउट? मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें?
मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बिगिनिंग, मिडल और एंड। मैंने पूरा आपको करके दिखा दिया। कोई डाउट इसमें किसी को? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? मैं एक बार 38th क्वेश्चन पे क्या कहता है, 38th क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इक्वल पार्टनर्स है। ए विड्रॉ 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स। कितने महीने के लिए निकाले हैं? सिर्फ 6 महीने के लिए। एंडेड 30th सितंबर 2020। एंडेड 30th सितंबर 2020 का मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी 30 सितंबर को बंद हो गई। हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30 सितंबर को बंद कर दिए। जरूर फर्म डिसॉल्व हो गई होगी या किसी कारणवश फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 30 सितंबर को बंद करना पड़ गया होगा। क्लियर है? 30 सितंबर को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दिखाओ एक एक केस में। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। पहले मैं आपको समझा दूं कि है क्या। ये हमारी लाइन है। साल कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, और इधर क्या होगा? 30th सितंबर को क्या हो गए? अकाउंट्स क्लोज्ड हो गए। अकाउंट्स क्या हो गए बेटा? क्लोज हो गए। ठीक है, आओ जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? कितने पैसे निकालता है पार्टनर? बताना, बोलो कितने रुपए निकाल रहा है पार्टनर? 4000 साल में। कितने? अच्छा ये हमारा पीरियड कितने का है? ये पीरियड 6 मंथ्स का है ना? तो 6 मंथ्स तक निकाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5/100। कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को। ऐसे ऐसे ड्राइंग करी होगी। बोलो यस और नो। फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है, और आखिरी ड्राइंग खत्म होने के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है। तो टाइम फैक्टर का बनाना पड़ेगा। बना लो भाई, बना लो। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर आने में कितना वक्त पड़ा है बताओ? 6 महीने। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 1 सितंबर को, और 1 सितंबर से 30 सितंबर आने में कितना वक्त पड़ा है? 1 महीना। तो 6 कितना हो गया? 3.5/12 हो गया। निकालना कितना हो गया? कैलकुलेट करो। 24,000 का 5% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो 350 रुपए आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया मेरे बेटा? 350 रुपए। कितना आंसर आ गया मेरे बेटा? 350 रुपए। किसी को डाउट? मेरे किसी बच्चे को डाउट है इसमें? मैं एक बार हट गया, आप मुझे आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए। ये स्पेशल केस था, याद है आपको? हमने स्पेशल केस कराए थे। ये उन स्पेशल केस का एक केस है कि जब साल 12 महीने का होता ही नहीं, जब बुक्स क्लोज पहले ही हो जाती हैं, जब बुक्स क्लोज पहले ही हो जाती हैं। ठीक है, यह फर्म कॉन्स्टिट्यूट देर से हुई होती है। मतलब पहली बार फर्म बनी कब थी? जून जुलाई में। तो उस साल में महीने क्या रह जाएंगे? कम रह जाएंगे। क्लियर है इतनी बात अच्छे से सबको? आओ जी अब हम आ गए अपने 40th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 40th क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। वो कहता है ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर इक्वली। ए विड्रॉ 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ए 4000 रुपए हर महीने निकालता है बेटा 6 महीने तक, और बुक्स कब क्लोज हो जाती हैं? 30th सितंबर 2020 को। वही कैलकुलेट करना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है बेटा। अब की बार ड्रॉइंग बिगिनिंग की बजाय कब हो रही है? एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में ड्राइंग हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। 4000 रुपए निकालता है हर महीने 6 महीने तक, इंटू में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम फैक्टर कैसे बनाओगे? क्या फॉर्मूला बताया था? टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 होल के अपॉन में 12। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल को। तो 30/4 से 30 सितंबर आने में कितने महीने पड़े हैं? 5। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? इसी 30 सितंबर को, और 30 सितंबर से 30 सितंबर आने में कितना वक्त पड़ा है? कुछ पड़ा ही नहीं। तो कितना हो गया? 2.5/12। करो
कितना हो गया 250 रुपए आंसर आ गया। चेक करना एक बार, 250 ही आएगा। देखो ना 6 4 24,000, 24,000 का 5% 1200, 1200 को 1200 से डिवाइड करो 100, 100 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो 250। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा? आओ जी, बीच में हमसे 38 क्वेश्चन रह गया था, पहले उसे कवर अप कर लें। क्या कहता है वो? कहता है ए और बी इक्वल पार्टनर्स है, ए विड्रॉ करता है बेटा 38 क्वेश्चन, सॉरी वन ऑफ द फर्म ऑफ अ पार्टनरशिप डीड विड्रॉ वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर है जो कि पार्टनरशिप फर्म में 9,000 रुपए निकालता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है। मैं कहा जी बहुत आसान है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9,000 रुपए निकालता है क्वार्टरली, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बोलो? 6% पर एनम है। टाइम फैक्टर कब निकालता है? क्वार्टरली के एंड में निकालता है, तो एंड में क्या टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे? 4.5/12। बच्चे कह रहे हैं प्रूफ कर दो, मैंने कहा एक सेकंड अभी कर देता हूं, पहले बताओ क्या आंसर क्या आ रहा है? 36,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 810 रुपए। देखना आंसर ठीक आ रहा है बेटा सभी लोग, 810 रुपए। अब बच्चे कह रहे हैं प्रूफ करो, मैंने कहा बेटा एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, समझते हो? हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रही है, यहां पे क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में। हर क्वार्टर कितने महीने का है? 3 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 3 महीने का। तो पहली ड्राइंग के बाद 9 महीने पड़े हैं और आखिरी ड्राइंग के बाद तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5/12। समझ पा रहे हो? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो सभी लोग अच्छे से बेटा? पक्का? ठीक है, आओ जी अब हम आ गए अपने 41st क्वेश्चन पे। क्या कहता है 41st क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन संजय। संजय की ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाओ, जो कि 10% पर एनम है। संजय निकालता है विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, केस फर्स्ट में, केस सेकंड में 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और थर्ड केस में 7,500 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसका पहले केस नंबर फर्स्ट निकाल ले, बहुत सिंपल है। बताओ जी कितने निकालता है? 7,500। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कैसे निकालता है? अच्छा बिगिनिंग में निकालता है, तो बिगिनिंग में क्या लेते हैं? 7.5/12। मैंने कहा बहुत ही आसान है, करो कितना हो गया? 3,000 हो गया ना। 75 15 30,000, 30,000 का 10% 3,000, 3,000 डिवाइडेड बाय 12 250 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो कितना हो गया? 1,875। बच्चे कह रहे हैं 7.5 कैसे आया? मैंने कहा यार बच्चों देखो, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। हर क्वार्टर कितने महीने का? 3 महीने का। साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। ड्राइंग कैसे करता है? बिगिनिंग में तो यहां करता है, यहां करता है, यहां करता है और यहां करता है। पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में 12 महीने, आखिरी ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने में 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया? 15/2 7.5/12 आ गया। अब तो नहीं पूछोगे? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर। आओ जी फिर क्या करें? केस नंबर सेकंड करें। कितने पैसे निकालता है? 7,500। साल में कितनी बार निकालता है? 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार निकालता है। 10% है। और कब निकालता है? एंड में। और एंड में क्या लेते हैं? 4.5/12। मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया था कुछ देर पहले कि 4.5/12 कैसे आता है। लास्ट केस में कितना आ गया था? 15,000 का 10% 3,000, 3,000 डिवाइड बाय 12 250, 250 मल्टीप्लाई बाय 4.5 1125 रुपए आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है बेटा? मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर। लास्ट केस में 7,500 साल में 4 बार निकालता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। और कब निकालता है बेटा? मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर निकालता है। और मिडल में निकालेगा तो क्या हो जाएगा? 6/12।
तो 7500 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 30,000, 30,000 का 10%, 3,000, 3,000 का आधा 1500, खत्म। बच्चे कह रहे सर एक बात बोले बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहा नहीं मानेंगे। नहीं बेटा बोलो। कह रहे सर ये भी 6 प्रूफ कर दो कैसे आया। मैंने कहा देखो बेटा 4 क्वार्टर साल में, ये रहे 4 क्वार्टर, पहला क्वार्टर छोटा हो गया थोड़ा सा, ये लो 4 क्वार्टर, 3-3 महीने के, 3-3 महीने के। ड्राइंग कब हो रही है? क्वार्टर के मिड में, यहां 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 यहां। पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है बताओ? 1.5 महीना ये और 9 महीने ये, तो 10.5 महीने पड़े हैं। आखिरी ड्राइंग यहां करी होगी इसके मिड में, और यहां से साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है? 1.5 महीना। तो 1.5 महीना डिवाइडेड बाय, तो 6/12 आ गया ना। देख रहे हो हालिका, मैंने पहले भी आपको प्रूफ करके दिखाया था। मैं स्टिल दोबारा से क्वेश्चंस की शेप में फिर दोबारा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। यदि किसी की कॉन्सेप्ट की क्लास मिस भी हो गई हो तो उसे इतनी प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल हमेशा क्वेश्चंस की वीडियो देखने से पहले उस कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखें, सो दैट कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। बेटा कोई डाउट यहां तक किसी को? मेरे किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? पक्का? चले आगे। आओ जी, अब हम आ गए अपने 42वां क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 42वां क्वेश्चन पे। क्या कहता है 42वां क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं, कवर अप करते हैं। क्या कहता है? द कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या इज रुपीज 10 लाख एंड 7.5 लाख रुपए। टिशा और दिव्या का कैपिटल 10 लाख और 7.5 लाख रुपए है। टेकिंग इनटू द अकाउंट द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा हमारे पास? 5 लाख रुपए है। टिशा ड्रॉइंग करती है 25,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। ठीक है, तो टिशा का निकाल ले पहले। टिशा कैसे करती है? 25,000 रुपए क्वार्टरली, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट है बेटा? 6% पर एनम है, 6% है, तो 6/100। एंड में करती है तो क्या लेंगे? 4.5/12। तो कितना हो गया बताना? 1 लाख का 6%, 6,000। 6,000 को 12 से डिवाइड करो, 500। 500 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2250 रुपए इसके हो गए। आगे टिशा के बाद कौन है बेटा? दिव्या। सर जी जो दिव्या है ना, दिव्या की जो ड्राइंग्स है वो थोड़ी सी अलग है। दिव्या ने जो ड्राइंग कर रखी है वो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन है एट एन अनइक्वल इंटरवल। तो इस पे हम क्या लगा देंगे बेटा? प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे बेटा? प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे मेरे बेटा? प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेंगे। करो जी। डेट, कब ड्राइंग करी है? अमाउंट इन रुपीज, और तीसरा टाइम। तीसरा क्या होता है? टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर। और फिर क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट। इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, और इसे ए बी कहेंगे। पहली ड्राइंग बताना कब हुई है? 1 मई को हुई है, 31 मई को हुई है, 31 मई को हुई है, फिर 1 नवंबर को हुई है, फिर 1 फरवरी को हुई है ना? ऐसे ही है ना? कितने कितने रुपए की? 20,000, 17,000, फिर 12,500। आप मुझे एक बात बताओ, पहली ड्राइंग 31 मई से साल खत्म होने में कितने महीने पड़े हैं? 10। अप्रैल और मई तो गया। 1 नवंबर से 5 महीने, 1 फरवरी से 2 महीने। एक बार देख लो, 10, 5, 2 समझ आता है? 31 मई से अप्रैल और मई तो गया है, 12 में से 2 गए, तो 10 महीने अभी भी पड़े हैं। 1 नवंबर से तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। 1 फरवरी से पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 2 महीने। मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? 2 लाख। 17,500 को करो, 17,500 मल्टीप्लाई बाय 5, 87,500। 12,500 को 2 से करो तो कितना आ गया? 25,000। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 25,000, प्लस 25,000 कर दो, प्लस 2 लाख कर दो, कितना आ गया? 3 लाख
12,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम फैक्टर। और टाइम फैक्टर की जगह क्या कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट मेथड में? 1/12। पढ़ा था ना हमने सबने बेटा। प्रोडक्ट कितना है? 3,12,500। आरओआई कितना है? आरओआई कितना है बोलो? 6%। टाइम फैक्टर की जगह क्या ले लेंगे? 1/12। तो कितना हो गया बताओ? ये आ गया 1562 रुपए 50 पैसे। कितना आ गया? 1562 रुपए 50 पैसे। इसका आ गया था टिशा का 2250 रुपए। इसका आ गया 1562 रुपए 50 पैसे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? इसमें डाउट किसी को बेटा? किसी को कोई डाउट है बेटा? यहां तक मेरे किसी बच्चे को डाउट है? पक्का बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में या हम पढ़ चुके हैं या हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट मैं हल्का सा आपको क्वेश्चन बता देता हूं। ये वाला कोई बहुत आसान है। एक बात बताओ, साल के शुरू में क्या पड़ा होता है मेरे पास? ओपनिंग कैपिटल। इसमें ऐड क्या करते हैं? जो मैं पूरे साल में नेट प्रॉफिट होगा, माइनस क्या करेंगे इसमें से? जो क्या होंगी? ड्रॉइंग्स। तो हमारे पास क्या आएगा? साल के आखिरी का क्लोजिंग कैपिटल। क्या इस इक्वेशन को आप समझ पा रहे हो? साल के शुरू में मेरे पास क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। जितना प्रॉफिट होगा साल के दौरान मुझे वो ऐड हो जाएगा, और जितनी मैंने ड्राइंग कर रखी होगी वो क्या हो जाएगी? लेस। तो साल के आखिरी का कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और मैं आपको बात बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, आईओसी, वो अलाउ किया जाएगा, दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा बेटा? वो ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे दिया जाएगा बेटा? वो हमें ओपनिंग कैपिटल पे। तो एक बात बताओ, कौन कौन पार्टनर है बताना? दिव्या और टिशा? नहीं, टिशा और दिव्या। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है द कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या शोन ऑन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7.5 लाख आफ्टर टेकिंग द ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है बेटा? बताना एक बार। 10 लाख और 7,50,000। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। यदि क्लोजिंग कैपिटल में आप उल्टा सॉल्व कर रहे हो, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना चाहते हो, तो ड्राइंग्स को क्या कर दोगे? ऐड। कितने की ड्राइंग्स करी है बताना? उसने तो करी है 25,000 4 बार, तो 1 लाख हो गई। और उसने ड्राइंग करी है 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500, दैट इज इसने 50,000 की ड्राइंग करी है। प्रॉफिट ऐड होने की बजाय क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है बताना? 5 लाख। कोई पीएसआर गिवन है? सर कोई पीएसआर गिवन नहीं है, तो 2.5 लाख इसमें से माइनस कर देंगे। पीएसआर क्या मान लेंगे? इक्वली। और 2.5 लाख किसमें से माइनस कर लेंगे? इसमें से माइनस कर लेंगे। तो इजिकल्स टू क्या आ जाएगा बेटा हमारा? ओपनिंग कैपिटल। 7.5। ये कितना आ गया? 8.5 लाख। और 8 में से 3 गए तो ये हो गया 5.5 लाख। यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है? क्वेश्चन ने क्या कहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है? 10% पर एनम से देना है। तो इसको देंगे 85,000 और इसको देंगे 55,000। कोई डाउट इसमें किसी को? ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे चल के ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करेंगे, बट स्टिल हमें थोड़ा सा टेस्ट मिल गया। थोड़ा सा क्या मिल गया बेटा? हमें इसका टेस्ट मिल गया कि क्या किया। मैंने आपको एक इक्वेशन बताई कि साल के शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें नेट प्रॉफिट क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। ड्राइंग्स क्या की जाती हैं? लेस। तभी तो साल के आखिरी का कैपिटल आएगा। बड़ा सिंपल सी बात है यार। मेरी जेब में 10 पड़े हैं, मैंने 4 और कमाए, 14, 2 खर्च कर लिए, तो मेरी जेब में बताओ कितने बचेंगे? 12। सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या कहा? मैंने आपको बात बताई कि जो ब्याज दिया जाता है ना, ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमेशा किस पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। ये गोल्डन लाइन है,
ये गोल्डन वर्ड्स हैं, इन्हें याद रखना। ये भैया गोल्डन वर्ड्स हैं, इन्हें याद रखना गोल्डन वर्ड्स को मेरे। क्या गोल्डन वर्ड्स है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन थी? क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट। तो उस क्लोजिंग कैपिटल से मैंने क्या बना लिया? ओपनिंग कैपिटल। और उस ओपनिंग कैपिटल पे मैंने क्या अलाउ कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी को भी डाउट हो बेटा तो पूछ सकते हैं आप आराम से। मैंने एक बार पॉज कर दिया, आप मुझे पॉज करके आराम से क्या करो, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे।